मित्रों नमस्कार, मैं हूँ राकेश कुमार। आप देख रहे हैं मत अभिमत। मौसम ठंडा है लेकिन माहौल गर्म है। अब सुनिए, करीब 15 साल पहले पटना मेडिकल कॉलेज अस्पताल से ब्लड बैंक हटाने के लिए जारी चिट्ठी में के पाठक जो एसीएस हैं, उन्होंने डॉक्टरों को मूर्ख शब्द से संबोधित किया था और इसी को लेकर हाई कोर्ट ने जमकर के पाठक को फटकार लगाई थी। उसके पहले भी ऐसी खबरों के लिए वो हमेशा विवादित रहे हैं। अब मौजूदा नीतीश सरकार में भी वो अपनी बोली के चलते, अपने फरमानों के चलते चर्चा में है। करीब 1 साल हुआ, फरवरी की संभवतः है, जहाँ सचिवालय परिसर में बैठक के दौरान उन्होंने बिहारी अफसरों के लिए कई अपशब्द कहे थे। वायरल भी हुआ था और जिसने वायरल किया था उसको खोज कर दंडित किया गया, लेकिन के पाठक पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। साफ सुथरे बाहर आ गए। अब वो शिक्षा विभाग में आए हैं। शिक्षा विभाग में आते आते उन्हीं की तरफ बड़बोले थे शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर, प्रोफेसर चंद्रशेखर, उनसे विवाद होता है, वो भी हटाए गए। इसी बीच राष्ट्रीय स्तर के चिकित्सक, वरिष्ठ नागरिक डॉक्टर अजय के साथ गाली गलौज का वीडियो भी वायरल हुआ, उस पर भी कहीं कुछ नहीं। लेकिन अब एक पत्र हर तरफ वायरल है। पत्र सही भी है। यह पत्र नहीं, एक्चुअली इसको कहें कि धमकी है, और यह धमकी है डॉक्टर चंद्रशेखर, जो जिलाधिकारी हैं पटना के। बिंदुवार धमकी में उनको बताया गया है कि शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के आदेश की अवहेलना कर उन्हें पटना हाई कोर्ट में क्या-क्या जवाब देना पड़ेगा। मतलब कि उनके आदेश के विपरीत जो उन्होंने छुट्टी दिया, इसको लेकर अगर वो हाई कोर्ट जाते हैं तो उनको किन-किन सवालों का जवाब देना पड़ेगा। इसकी चर्चा इस पत्र में है और यही धमकी है। अब इस पत्र के अनुसार ऐसे कौन-कौन से सवाल है जिनका जवाब देना पड़ेगा? तो इसमें पहला है कि शीतलहर में केवल बच्चों का स्वास्थ्य और जीवन ही खतरे में पड़ता है और वृद्ध एवं बीमार लोगों का जीवन खतरे में नहीं पड़ता है। ऐसा किस आधार पर आपके द्वारा माना गया है? ये पूछा गया है। बताया जा रहा है कि ये प्रश्न पूछा जा सकता है डॉक्टर चंद्रशेखर से न्यायालय में। मतलब न्यायालय जाने की बात को लेकर ये हड़काने की, धमकाने की स्थिति है। उसी तरह दूसरा सवाल जो है वो है कि विद्यालय के अलावे व्यापारिक प्रतिष्ठानों, दुकानों, सिनेमाघरों, मॉल, पार्क इत्यादि को बंद करना तो दूर, उनके समय अवधि में भी कोई बदलाव आपके द्वारा नहीं किया गया है। मतलब वो सवेरे से शाम तक जो खुलते हैं उसमें भी कोई बदलाव नहीं किया गया। इसका क्या जवाब है? तीसरा सवाल है कि धारा 144 लगाने के बावजूद जगह-जगह पर बच्चे आते-जाते दिख रहे हैं। अतः इतने व्यापक पैमाने पर धारा 144 को इन्फोर्स्ड करने के लिए आपके द्वारा क्या तैयारी की गई थी? क्योंकि यह नहीं माना जा सकता है कि बच्चे केवल विद्यालय जाने पर ही बीमार होंगे, अन्य स्थानों पर जाने पर बीमार नहीं होंगे, जैसे बाजार, पार्क, मॉल, खेलने के मैदान। अतः उदाहरण के तौर पर यह पूछा जा सकता है कि आपने अपने धारा 144 के आदेश में यह उल्लेख क्यों नहीं किया कि 12 वर्ष से कम आयु का कोई बच्चा घर से बाहर नहीं निकलेगा। संभवतः वैसा आदेश बेहतर होता है, क्योंकि केवल विद्यालय बंद कर देने से क्या बच्चे सुरक्षित माने जा सकते हैं? और एक सवाल और पूछा जा सकता है, यह कि मिशन दक्ष एवं बोर्ड परीक्षा हेतु विशेष कक्षाओं के संचालन को किस
आधार पर आपने मुक्त किया, मतलब उस पर बंदी नहीं है। आपके उपरोक्त आदेशों में आपसी विरोधाभास है, क्योंकि एक तरफ आपने कक्षा 8 तक की शैक्षणिक गतिविधि पर रोक लगाई है, किंतु मिशन दक्ष को जारी रखा है, जबकि मिशन दक्ष भी कक्षा 3 से कक्षा 8 तक के बच्चों के लिए लागू होता है। और पांचवा सवाल यह है कि यह भी स्पष्ट करना चाहेंगे कि इस तरह का आदेश जो आपने दिनांक 8 जनवरी से कई चरणों में निकाला है, कि पूर्व आपने किन सूचनाओं को प्राप्त कर तय किया, माने ऐसे कौन सी सूचनाएं आपने प्राप्त की जिसके आधार पर आपने तय किया कि शीतलहर के कारण विद्यालय बंद कर दिया जाना चाहिए। मौसम विभाग अथवा अन्य स्रोतों से क्या जानकारी प्राप्त की गई? आपने कितने आंकड़ों एवं टेम्परेचर चार्ट को प्राप्त कर अध्ययन किया कि दिनांक 8 जनवरी के बाद इन आंकड़ों की किस प्रकार समीक्षा की गई, जिसके आधार पर आपने ये आदेश निकाला? दरअसल ये जो बिहार सरकार के शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक के आदेश के बाद कड़ाके की ठंड में भी सभी स्कूलों को खोलना मजबूरी है। इसी में एक दूसरा पंगा भी हो गया। बिहार शिक्षक संघ ने सरकार के इस फैसले का कड़ा विरोध कर दिया है। बता दें कि 29 जनवरी तक राज्य में शीतलहर को लेकर मौसम विभाग ने अलर्ट जारी कर दिया है। कहीं रेड अलर्ट है, कहीं येलो अलर्ट। ऐसे में अब स्कूल के शिक्षकों ने भी जिलाधिकारी से यह अपील की है, यह निवेदन किया है कि स्कूलों को बंद करें, न कि मजबूर बने। मैंने जो बात कही है जिलाधिकारियों के लिए कि वो स्कूलों को बंद करें, न कि मजबूर बने। मैंने वहां भी उनके मजबूरी की बात शिक्षक संघ ने कह दी। संबंधित जिलों के जिलाधिकारी से अपने पावर को इस्तेमाल करने की अपील की गई है। आपको बता दें कि ठंड के बावजूद भी बिहार में सरकारी और निजी दोनों स्कूल खुले हैं। के पाठक के आदेश के अनुसार भीषण ठंड में स्कूली बच्चे की मौत हो रही है। 3 बच्चे अब तक स्कूली उनकी मौत हो चुकी ठंड के कारण। शिक्षक संघ का कहना है कि स्कूल जाने वाले बच्चों के साथ साथ शिक्षक भी बीमार पड़ रहे हैं। शिक्षा विभाग को संघ ने संवेदनहीन विभाग बताते हुए बच्चों की मौत का गुनहगार बता दिया है शिक्षा विभाग को, और कहा है कि एक अधिकारी की जिद से बिहार में शिक्षक और छात्र दोनों ही संकट में हैं। शिक्षक संघ ने सीधा अपील किया है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को और कहा है कि वो खुद इस मामले में संज्ञान ले, नहीं तो संग्राम होगा। मतलब आजीज आ गए हैं शिक्षक भी। देखिए, इसके पूर्व, छुट्टी के पूर्व के पाठक स्कूलों में जा रहे थे, टाइमिंग पर जोर लगा रहे थे। कई तरह से उन्होंने हर चीज को संभालने की कोशिश की, सुधारने की कोशिश की और लोगों ने उसका समर्थन भी किया था। लेकिन छुट्टी से आने के बाद उनकी जो स्थिति बन गई है, जो जिद और जो एक ईगो की लड़ाई उन्होंने शुरू कर दी है, उससे पूरी व्यवस्था चरमरा गई है, प्रशासनिक अराजकता पैदा हो गई। और इसी को लेकर जहां वो जो डीएम है डॉक्टर चंद्रशेखर, उनको पत्र द्वारा धमकी दिया जा रहा है कि आपको इन सारे चीजों का जवाब देना होगा न्यायालय में। वहीं शिक्षक संघ भी अब धमकी की मूड में आ गया है। कहा है कि मुख्यमंत्री से कि आप इस पर संज्ञान लें, इसका रास्ता खोजें, अन्यथा अब संग्राम होगा। स्थितियां यही बनी हुई है। देखते हैं आगे क्या होता है। इस विषय पर आप अपना मत, अपना एडवाइस जरूर दीजिए। चैनल पर नए हो तो निश्चित रूप से सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कीजिए दोस्तों के साथ और अपना मत, फिर मैं निवेदन करता हूँ, अपना मत जरूर दीजिए। देखते रहिए मत अभिमत। बहुत बहुत धन्यवाद, कोटि शाह आभार।